जय हिंद मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं हमारा 10वां मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, कौन सा 10वां मॉडल पेपर लेके आया हूं दोस्तों। इस क्लास के अंदर दोस्तों कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेके आया हूं दोस्तों। उनसे रिलेटेड आपके लिए आज की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए स्पेशली वीडियो लेके आया हूं। वैसे हमारा टाइमिंग 8 PM रहता है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले मैं स्पेशली ये वीडियो लेके आया हूं क्योंकि इससे संभावित क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे जाएंगे दोस्तों, देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 201, देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ये कल के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। कमेंट करके बताइए भाई, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, जल्दी से बताएंगे। गुरु और नानक देव, गुरु टेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक जरूर देखना। वो जो कल की शिफ्ट में पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड में क्वेश्चन लेके आया हूं जो आज की शिफ्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए। सभी को पता है दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, ठीक है। अब जो संभावित इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अब पूछा जाएगा आपके गुरु, मतलब 9 नंबर वाले गुरु कौन थे, मतलब 9th नंबर पर कौन से गुरु थे, अर्जुन देव। कौन थे, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन थे। और 10वें अगर 5वें नंबर के गुरु पूछे, अब ये पूछा जाएगा दोस्तों, अगर आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा तो तेग बहादुर। क्या ध्यान रखेंगे, तेग बहादुर, तेग बहादुर दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, तो ध्यान रखेंगे जहांगीर ने दी थी। किसने, जहांगीर ने। और यही बात करें तेग बहादुर को फांसी किसने दी थी, तो तेग बहादुर को फांसी दी थी औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने, औरंगजेब, ठीक है। अगर आपसे सिखों के गुरुओं के नाम से अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, और एक और एसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि गुरु नानक देव के समकालीन कौन कौन से शासक थे। तो यहां पे लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, गुरु नानक देव के समकालीन शासक, समकालीन शासक। देखिए, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप नाम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ध्यान रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। और दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे बाबर, ये भी समकालीन था दोस्तों इनके, गुरु नानक देव के, ठीक है। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे कृष्ण देव राय, है ना, कृष्ण देव राय। किसका नाम ध्यान रखेंगे, कृष्ण देव राय, ठीक है। ये दक्षिण भारत के कृष्ण देव राय, ठीक है। तो ये एसएससी का फेमस क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव के समकालीन शासक कौन थे, चैतन्य महाप्रभु, बाबर और कृष्ण देव, ठीक है। तो अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आज की शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 202, शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा है। यह आपकी कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। अक्षर, मृत्य, नश्वर या अमर। कमेंट करिए दोस्तों, ये कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न के लिए। ये आज की शिफ्ट में पूछने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज के लिए आपकी स्पेशल क्लास लेके आया हूं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, शाश्वत का मतलब होता है कि विश्वास रखने वाला, है ना, सदा में, मतलब सत्य में विश्वास रखने वाला होता है शाश्वत का मतलब, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम नश्वर होगा, है ना। सत्य में विदा, सत्य में विश्वास नहीं रखने वाला नश्वर, और सत्य में विदा, सत्य में और सत्य सदा रखने वाला विलोम शब्द हो गया आपके शाश्वत दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। ये शाश्वत होता है सदा सत्य में विश्वास रखने वाला, और नश्वर होता है सदा सत्य में विश्वास नहीं रखने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203 देखिए, 86वां संविधान किस से संबंधित है। जो आपके 86वां संविधान है वो किससे संविधान है, किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, दल बदल से, कर कानून से संबंधित है, भारत की 4 भाषाओं से संबंधित है, या मूल कर्तव्यों से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कल की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की शिफ्ट में पूछे जाने योग्य ये क्वेश्चन हैं जो आपके कल की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों संविधान, 86वां संविधान किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। कल की शिफ्ट में पूछा गया, शिक्षा से संबंधित दोस्तों। वही अगर दल बदल कानून, ये जो दल बदल कानून है ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों, ये 52वें संविधान से है ना, संबंधित है। और भारत की 4 भाषा देख लें तो ये, इसको दोस्तों भारत की 4 भाषाओं को जोड़ा गया था कब, 92 संविधान में, है ना। और जो मूल कर्तव्य से संबंधित है ये आपके 42वां संविधान है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें पूछ सकता है, ठीक है, कि दल बदल कानून
किस संविधान संशोधन से संबंधित है, भारत की 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन से संबंधित है, मूल करते हुए किस संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, अखम लक्ष्मी देवी निम्न में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कल की शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। मणिपुरी, ओडिसी, कथक या सत्रिया, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंत तक वॉच करना दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर पूछा गया तो। ठीक है, ये कल की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसका सही जवाब होगा मणिपुरी। जी हाँ दोस्तों, अकम लक्ष्मी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, क्या जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्न में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। हेनरी इरविन ने, जॉर्ज विटेट ने, लॉरी बेकर ने या हर्बर्ट बेकर ने। कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। एग्जाम देने से पहले ये मॉडल पेपर जरूर देखना दोस्तों, इनसे रिलेटेड आपको हुबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, वो कौन से वास्तुकार थे, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। वो वास्तुकार थे जॉर्ज विटेट दोस्तों। किसने किया, जॉर्ज विटेट ने दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 206 देखिए, भांगड़ा बांध किस नदी पर बनवाया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है दोस्तों। सभी बच्चे कमेंट करें, कमेंट करिए दोस्तों। पहला ऑप्शन होगा सतलज नदी, दूसरा कृष्णा नदी, तीसरा कावेरी नदी और चौथा नर्मदा नदी। कमेंट करिए दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनवाया गया है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे बताएंगे, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनवाया गया, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपके सतलज नदी पर दोस्तों। किस नदी पर बनाया गया ये भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी जीडी में, कोई पेपर टफ नहीं था दोस्तों, बहुत ही इजी पेपर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 207 देखिए, दिवाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा दोस्तों, बताइए कमेंट करके। ये कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है विलोम शब्द का, सॉरी पर्यायवाची का। नयन, सूर्य, शशि, रवि, क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों, आज की शिफ्ट में ये हुबहू देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जिसने मिस करी वो घाटे में जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर दोस्तों जो कल शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, मैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो पूछ सकती है एसएससी। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे सूर्य। जी हाँ दोस्तों, दिवाकर का पर्यायवाची क्या है, सूर्य दोस्तों। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, कल की शिफ्ट में ही पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 208वां प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 मिनट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन 209 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है कल की शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 209, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1949 को, 25 जनवरी 1949 को, 20 जनवरी 1945 को या 21 जनवरी 1948 को। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया, कब अपनाया, कब एक्सेप्ट किया। जल्दी से करिए, अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे। दोस्तों संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया, इसको अंगीकार किया 26 जनवरी 1949 को। कब, 26 जनवरी 1949 को। अब इससे क्वेश्चन कैसा कोई दूसरा और कैसे बन सकता है, तो ये डेट दोस्तों कुछ ध्यान रखिए, ये डेट कब की है, तो इसको और एक दिन मनाया जाता है, वो कौन सा है, राष्ट्रीय विधि दिवस। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले तो आप आंसर कर सकते हैं। क्या है, राष्ट्रीय विधि दिवस इसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस। अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ठीक है, इसी डेट को, कब, 26 जनवरी 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको आज की शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये मॉडल पेपर रामबाण साबित होने वाला है भाई। जिनके आज की शिफ्ट का एग्जाम है, मैं उन्हें प्रीफेयर करूंगा कि ये मॉडल पेपर जरूर देखकर जाएं। निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों, कौन सा है, बेदाब, उजला, कमल या स्याह। ये कल की शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल की शिफ्ट में ही पूछा गया है।
और दोस्तों अगर आप कमल की बात करें तो इसमें तो दोस्तों मैं बता दूं कमल ही होगा इसमें आंसर, ठीक है। और इससे और आज तो पूछ लिया कमल का, ठीक है, आज की शिफ्ट में, और कल की शिफ्ट में तो पूछा कमल, लेकिन आज की शिफ्ट में और क्या पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप कमल के पर्यायवाची दोस्तों ध्यान रखेंगे। सरोज लिख लीजिए एक, अगर पूछा जाए तो सरोज पूछ लेंगे, है ना, पर्यायवाची अगर कमल से पूछा तो सरोज हो गया, वारिज हो गया, और क्या हो जाएगा, सरोज हो गया, वारिज, और जैसे आपके अंबुज ले लो, अंबुज, ठीक है, अंबुज हो गया, और क्या पूछ सकते हैं अंबुज, और जैसे पंकज ले लो, पंकज, है ना, और जलज, ठीक है। अगर आपसे पूछा तो इनमें से ही आपको एक पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 211, ये कल की शिफ्ट में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर जी, बनवारी लाल पुरोहित जी, आनंदीबेन पटेल जी, या फिर मगन भाई पटेल जी? कमेंट करिए। ये कल की शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों एस अब्दुल नजीर जी दोस्तों, ठीक है। अब देखो आपको पूछा है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मतलब हर स्टेट से राज्यपाल पूछा है, तो दोस्तों ये किस स्टेट के राज्यपाल हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बनवारी लाल पुरोहित जी किस के हैं, ये पंजाब के, किसके हैं भाई, पंजाब के। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको पूछा ना क्वेश्चन में कि पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो आप लोग आंसर टिक करेंगे बनवारी लाल पुरोहित जी। अगर हम बात करें आनंदीबेन पटेल जी की, तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, है ना। अभी चर्चित में रहा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी का पेपर लीक हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपको। और क्या अगर ये मगन भाई पटेल जी की बात करें, तो ये आपके एमपी के, मगन छज्जू भाई पटेल जी है ना, मगन भाई पटेल जी, ये आपके एमपी के हैं, मगन छगन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एमपी के राज्यपाल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो इन्हीं से पूछ सकते हैं दोस्तों, ये चर्चित में ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन, 212 देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। हाल में ही मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, किस राज्य में किया है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? कमेंट करिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, इस वीडियो की, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको हर एक मॉडल पेपर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। आपको उनको देखना है, अच्छे से अपना रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है। और जिनके आज की शिफ्ट में एग्जाम है, मैं उनके लिए मस्ट प्रिफेयर ये वीडियो बता रहा हूं, इस वीडियो को जरूर देखकर जाना, इनसे रिलेटेड आपको आज की शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, कर्नाटक में, सिक्किम में, या केरल में? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखिए, अंत तक बने रहना है दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सके उतना इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं इनसे रिलेटेड, जो कल की शिफ्ट में पूछे गए। क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका सही जवाब कर्नाटक होगा दोस्तों, ठीक है। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ये किसकी कैपिटल है? कर्नाटक, बेंगलोर की है। किसकी है? बेंगलोर की है, बेंगलोर, है ना, कर्नाटक, बेंगलोर। हम्पी त्योहार यहीं का है, कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, अलादीन का चिराग मुहावरे का अर्थ है। कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। समझ आ जाना, किसी काम के, अद्भुत वस्तु, या फिर मूर्ख व्यक्ति? कल के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। अलादीन का चिराग मुहावरे का अर्थ है समझ आ जाना, किसी काम के, अद्भुत वस्तु, या फिर मूर्ख व्यक्ति? क्या जवाब होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए अद्भुत वस्तु। जी हां दोस्तों, अलाउद्दीन का चिराग का मतलब होता है अद्भुत वस्तु दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जिनको आते हैं क्वेश्चंस के जवाब, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए दोस्तों। ये कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया गया, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे
बताइए, डिस्कस करिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर किसी भी मॉडल पेपर से या किसी भी क्वेश्चन से आपको डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा, 216, ये भी करंट अफेयर का है। हाल में ही किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? बहुत ही शानदार। उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल या ओडिशा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इस प्रश्न के लिए। हाल में ही किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे भाई, जल्दी से बताइए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे केरल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या टिक करेंगे, केरल राज्य दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। किस किसने ऑप्शन सी को लॉक किया भाई? ऑप्शन सी को जो भी मेरे स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 217, कुमकुम लाल का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है भाई ये। कथकली से, ओडिसी से, मणिपुरी से या कुचिपुड़ी से? कमेंट करिए दोस्तों। कथकली दोस्तों आपकी कहाँ की फेमस है? कथकली कहाँ की है? केरल की, ध्यान रखिएगा, है ना, केरल। केरल मोहिनीअट्टम भी यहीं की है। ओडिसी, ओडिसी नृत्य में, ओडिसी ओडिसी ओडिशा का है ना, ओडिशा का। मणिपुरी, मणिपुरी का, मणिपुर का। और कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि देव नृत्य के रूप में किस नृत्य को जाना जाता है, तो वो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों, है ना। कुचिपुड़ी गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है। तो बताइए कुमकुम लाल का संबंध किस नृत्य से है? तो आप लोग टिक करेंगे कुमकुम लाल का संबंध है ओडिसी नृत्य से दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 218, निम्न में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है? रक्षाबंधन, करवा चौथ, दीपावली या फिर छठ पूजा? कमेंट करिएगा क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। अगर करवा चौथ की बात करें तो ये कार्तिक माह में मनाया आता है ना दोस्तों, कार्तिक माह में आता है, कार्तिक माह में, है ना, ध्यान रखिएगा, ये कार्तिक माह में आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वहीं बात कर लें दोस्तों आपके ये दिवाली की, तो कार्तिक मास की अमावस्या को आता है, कार्तिक मास की अमावस्या को, कार्तिक मास की अमावस्या, कार्तिक माह की अमावस्या, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कार्तिक मास की अमावस्या। तो बताइए दोस्तों टाई ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ कौन सा त्योहार है? जल्दी से बताएं सभी बच्चे कमेंट करके। ये जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन से दोस्तों। किससे जुड़ा हुआ है? रक्षाबंधन से दोस्तों, जो आपके श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा यहां पे लिख लीजिए, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना अगर इससे रिलेटेड, तो आपके इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, छठ पूजा तो सभी को पता है बिहार की है ना, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 219, अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट है, कल के शिफ्ट में पूछी गई ये क्वेश्चन है दोस्तों। 1809 में, 1812 में, 1665 में या 1810 में? कमेंट करिए दोस्तों। अमृतसर की संधि, कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताइएगा। अमृतसर की संधि, अगर दोस्तों आप लोग संधियों से बात करें तो आपको दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि कमेंट करिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आती है दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है, टीपू सुल्तान वर्सेस ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो दोस्तों आप यहां पर लिख लीजिए श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि ध्यान रखेंगे दोस्तों 1792 में होती है। ठीक है, किस किस में बीच में? टीपू वर्सेस ईआईसी कंपनी। ठीक है, और ये देखो, और जो आपके ये जो पुरंदर की संधि है ये भी आपको बहुत पूछी जाती है, 1665 में पुरंदर की संधि, ध्यान रखेंगे। अगर आपको संधियों से क्वेश्चन पूछे तो आप इनमें से आएगा एक ना एक क्वेश्चन, पुरंदर की संधि। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पुरंदर की संधि हो गई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई दोस्तों। ठीक है, तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1809 में हुई थी, अप्रैल माह में। कौन से? अप्रैल में,
अप्रैल में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? अप्रैल में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों किन के बीच में हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह वर्सेस ईआईसी कंपनी। यहां पे लिख देता हूं रणजीत सिंह वर्सेस ईआईसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आपको संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछ लेंगे या फिर पुरंदर की संधि पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 देखिए। बिरजू महाराज, क्या बात है, बहुत ही शानदार, कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, का संबंध किस घराने से? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जयपुर। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? कमेंट करिए भाई जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे बिरजू महाराज पूछ लें और आपके बिंदन महाराज पूछ लें, ध्यान रखिए, बिंदन महाराज, चाहे बिंदन महाराज पूछ लें और चाहे आपको बिंदादीन महाराज पूछ लें, बिंदादीन महाराज पूछ लें, बिंदादीन महाराज, ठीक है। और चाहे आपको अच्छन महाराज पूछ लें, अच्छन महाराज। तो सब इन चारों के लिए आप एक ही जवाब टिक करेंगे। वो एक जवाब कौन सा है? तो वो एक जवाब लखनऊ घराना है दोस्तों। कौन सा है? लखनऊ घराना। ये सभी के सभी इनका संबंध लखनऊ घराने से है दोस्तों। किनका? लखनऊ घराने से इन सभी का संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंदन महाराज का किस घराने से संबंध है, तो लखनऊ महाराज, ठीक है, लखनऊ से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये सभी के सभी कथक नृत्य के, जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, उनके कलाकार हैं दोस्तों, ये है ना। ये सभी के सभी कथक, यहाँ पे लिख लीजिए, कथक नृत्य है ना, कथक नृत्य के कलाकार हैं। और एक नाम और ध्यान रखेंगे, गिरजा देवी। गिरजा देवी भी पूछ सकता है दोस्तों, गिरजा देवी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गिरजा देवी के बारे में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, गिरजा देवी। और ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सभी कथक नृत्य के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन 221 देखिए। इदाम शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर या फिर वरार। दोस्तों यहाँ पे वो है ना, बरार। तो बताइए दोस्तों, इदाम शाही वंश की किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? इदाम शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका जवाब? ये जाना जाता है दोस्तों बरार वंश के लिए। किस वंश के लिए जाना जाता है? किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? बरार राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये बरार राज्य कहां पर? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखें, कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये बरार राज्य दोस्तों, ये किस वंश से ताल्लुक रखता है? तो आप ध्यान रखेंगे बहमनी वंश, बहमनी सल्तनत बोलो चाहे बहमनी वंश बोलो, है ना, बहमनी वंश या साम्राज्य, है ना, चाहे सल्तनत बोलो चाहे वंश बोलो चाहे साम्राज्य बोलो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 222। चरित्र ही दूसरे शब्दों में डैश है? धर्म, कर्म, मर्म, पर्व। ये कल की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चरित्र ही दूसरे शब्दों में डैश है, इस डैश की जगह क्या आएगा? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। जिन बच्चों के आज की शिफ्ट में एग्जाम है, मैं उनको प्रिफेयर करूंगा, ये वीडियो मस्ट नीडेड है, आपको जरूर देखकर जाना दोस्तों। रामबाण साबित होने वाली है आज की ये वीडियो आपके लिए। ये जो मॉडल पेपर 10 है आज का, आपके लिए मैं ये स्पेशल क्लास लेके आया हूं। वैसे हमारे क्लास का टाइमिंग 8 PM रहता है, क्योंकि मैं आज स्पेशल क्लास इसलिए लेके आया हूं कि इससे रिलेटेड आपको आज की शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, हूबहू। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? इस प्रश्न के लिए धर्म टिक करेंगे दोस्तों। तो चरित्र ही दूसरों शब्दों में धर्म है दोस्तों, है ना, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 223। उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये क्वेश्चन कराया था, आप मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हैं। 250, 266, 255, 265। कमेंट करिएगा भाई, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आता हुआ है। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो कौन सा अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे, वो अनुच्छेद आपके 266वां। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 266वां में उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है रीट जारी करने की, ठीक है। ये तो दोस्तों अभी आपको उच्च न्यायालय से पूछ लिया। अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि आपको उच्च न्यायालय से पूछ लिया, ठीक है, अब मैं आपको पूछ लूं कि क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है?
अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको यही पूछा जाएगा, जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसको किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए जल्दी से। अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32। वो कौन सा अनुच्छेद है जिससे सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? वो अनुच्छेद 32वां है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यही पूछा जाएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी करे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत ही शानदार। बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कल की शिफ्ट में पूछा गया ये भी प्रश्न है। राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों। जल्दी से बताइए। राजस्थान से दोस्तों अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसानों के लिए कि राजस्थान के किसान किस नृत्य को, खेती जब वो खेती करते हैं ना, मतलब काम करते हैं, तो वो किस नृत्य को गाते हैं, किस गीत को गाते हैं? तो पचीड़ा गीत रहता है दोस्तों, है ना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता ही है। जल्दी से बताइए, बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में दोस्तों। किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस किसने ऑप्शन बी को लॉक किया भाई एक झटके में? भाई जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर करके आ जाए जितने भी स्टूडेंट, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके सभी मित्रों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए दोस्तों। आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से शेयर करिए इस क्लास को। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक लाइक तो बनता है जो दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। ये 10वां मॉडल पेपर आज जिन बच्चों के आज की शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में आज की शिफ्ट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अंतिम प्रश्न देखिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने मास्टर जी से बताया कि मैं कल नहीं आऊंगा, वाक्य में किस अंश में, यानी कि वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है दोस्तों? आप लोगों को बताना कि अशुद्धि किस में बताई गई है। पहला ऑप्शन से बताया, दूसरा ऑप्शन मैंने मास्टर जी से, तीसरा ऑप्शन की मैं कल, और चौथा ऑप्शन नहीं आऊंगा। आप लोग कमेंट करिए किस लाइन में आपको त्रुटि दे रखी है, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ये कल की शिफ्ट में ही पूछा गया है। देखिए, मैंने मास्टर जी से बताया कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है? कमेंट करिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब टिक करेंगे। देखिए इसमें यहां पर त्रुटि हो रही है दोस्तों, से बताया, यहां पर से बताया की जगह आपको को बताया होना चाहिए। जैसे मैंने मास्टर जी को बताया है ना, तो यहां पर से बताया गलत होगा, यहां पर उसकी जगह क्या आएगा? को बताया। क्या आएगा? को बताया, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। यही इसी में त्रुटि है दोस्तों, इसी में गलत है दोस्तों, ठीक है। तो आज की मॉडल पेपर, आज की क्लास को हम यही समाप्त होते हैं। आज हमारा 10वां मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये आज स्पेशल क्लास मैंने आपको इसलिए लगाई क्योंकि जो कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उनसे संभावित प्रश्न, उनसे रिलेटेड प्रश्न वही आपको आज के एग्जाम जिन बच्चों के हैं उनमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। आप इस क्लास को पूरा वॉच करिए और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए दोस्तों। हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस क्लास को एक बार मेरे सभी स्टूडेंट करेंगे लाइक। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने सभी मित्रों में, ठीक है दोस्तों। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार एग्जाम, आज जिन बच्चों के एग्जाम है आज उनको देने से पहले एक बार इस मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाना, अच्छे से रिवीजन करके जाना। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर जी इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस, वही जो आपने यूट्यूब चैनल का नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। हर एक मॉडल पेपर की आपको SHK है ना, हर एक मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको जाना है, जुड़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है उसको, ठीक है। रात आपके दोस्तों जो शाम को इवनिंग क्लास आएगी वो हमारा मॉडल पेपर 11वां आएगा। सभी बच्चे 8 बजे जरूर जुड़ेंगे मुझसे और जो आज की शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो मैं आपके
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए आज रात को लेके आऊंगा 8 PM पर। सभी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, एक बार वापस बोल रहा हूं, एग्जाम से पहले इस शिफ्ट को, इस क्लास को जरूर देखकर जाना दोस्तों, ठीक है? कल मिलेंगे, कल क्या आज ही शाम को मिलते हैं 8 PM पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।